आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर SCSR इंटर कॉलेज। और मैं एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूँ। जो एक धनाढ़ व्यक्ति होता है जो पूरे जीवन में बहुत धन संग्रह करता है, जैसे ही वो ढलाव पर होता है तो उसे चिंता सताने लगती है और वो चिंतित रहने लगता है। उसके परिवारीजन और सभी इष्ट मित्र उसकी चिंता का कारण पूछने लगते हैं। पूछते हैं कि आप ऐसा चिंतित क्यों रहते हो, क्या कारण है। परंतु वो किसी को कुछ नहीं बताता। कुछ समय अंतराल के बाद एक उसका परम मित्र उसको ज़्यादा प्रयास करके पूछने लगता है कि आपका चिंता का कारण क्या है। तब वो बताता है कि मैंने पूरे जीवन इतना धन और प्रॉपर्टी आदि कमाई है, मेरे बच्चों का तो ये जीवन अगर वो न कुछ कमाएं तब भी ये गुजर जाएगा, और इनके आने वाली पीढ़ी जो मेरे पौत्र होंगे उनका जीवन कैसे कटेगा, ये मुझे चिंता सता रही है। तो उसके मित्र कहता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसके लिए तो बेकार में चिंतित हो, ये तो कोई चिंता का कारण ही नहीं है। पर फिर भी वो चिंतित होता है और चिंता के कारण मैं उसको कहता है कि इसका कोई निवारण बताइए मुझे। तो उसका मित्र जो है वो बताता है उसको कि आप उस पहाड़ी पर एक बड़े पहुँचे हुए साधु हैं, वो शायद इसका कोई न कोई निराकरण आपको बता देंगे। तो आप जाइएगा वहाँ। तो अगले दिन वो धनवान व्यक्ति उन साधु के पास पहुँचता है और पूछता है, उनको प्रणाम करके पूछता है कि मेरी चिंता का कारण ये है, मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया और मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि मेरे बच्चे पूरे जीवन आराम से बैठ कर के भी खा सकते हैं, पर मुझे अगली जो चिंता है वो ये है कि मेरे आने वाली अगली जो पीढ़ी होगी वो क्या खाएगी। तो साधु समझ गए कि ये अनावश्यक पागलपन में परेशान है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस समस्या से निकलना चाहते हैं या इसका समाधान चाहते हैं तो उस गांव के बाहर एक झोंपड़ी में एक महिला रहती है। अगर उसने आपका कुछ वहाँ उनको भेंट करने जाएंगे, अगर वो भेंट ले लिया तो समझिए वो आपको आशीर्वाद दे देंगे, और उन्होंने अगर आशीर्वाद आपको दे दिया तो फिर आप पे एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों तक कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। तो उसे बड़ी खुशी हुई और अगले दिन गाड़ी में बहुत अनाज और दिनचर्या की चीज़ें वो लेकर के उस महिला के पास पहुंचा। वो बूढ़ी महिला उन्हें मिली और उन्होंने जाकर के चरण बंदन करते हुए प्रणाम किया, और प्रणाम करके उन्होंने कहा, माँ मैं आपके लिए कुछ भेंट स्वरूप सामान लाया हूँ, उसे स्वीकार कर लीजिए। उस बुढ़िया माँ ने उन्हें पूछा क्या लेके आए हो। तो बताया अनाज के बोरे हैं और घर में उपयोग की सारी चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ, और माँ उन्हें स्वीकार कर लें। उन्होंने कहा बेटे मैंने तो सुबह का भोजन तो कर लिया है, शाम को आ जाएगा, मुझे क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। मैं तो एक ही दिन का खाने का इंतज़ाम करती हूँ और वो कहीं न कहीं से मुझे मिल जाता है, अगले दिन की मुझे कोई चिंता नहीं रहती। मैं क्या करूँगी इन सब का। तो उन्होंने समझा उस धनवान व्यक्ति ने कि शायद ये उपहार मेरा माँ को कम लग रहा है, इसलिए स्वीकार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं और अगली गाड़ी एक और भेज दूँगा, और माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए और इसे स्वीकार करिए। तो माँ ने उन्हें थोड़ा गुस्से में आते हुए और उन्होंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला मुझे रोज़ाना भोजन भेज देता है, उससे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जब मुझे रोज़ाना भोजन मिल ही जाता है तो मैं फिर इस सब चीज़ का क्या करूँगी। तो उस व्यक्ति के जो 2 पीढ़ी और 4 पीढ़ी के इंतज़ाम की बात सोच रहा था, उसके अंदर की आंखें खुल गईं और वो एकदम अपने आप को प्रायश्चित करते हुए घर को वापस आया, और फिर उसने ये सारी चिंताओं से मुक्त होकर के और
ईश्वर भजन में लग गया। तो देखिए साथियों, हम मेहनत करें और कर्म पर विश्वास रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें तो निश्चित ही हमारे कर्मानुसार हमें फल मिलते हैं। आगे के जीवन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं रहती, ईश्वर पर ही निर्भर रहना चाहिए। कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।